हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेश पांडे आयुर्वेद संग्रह यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के बीच में जो भी भेद बताए गए हैं, क्या क्या मतलब डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो जो भी पॉइंट कुछ 10-20 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं देख लेते हैं। जैसे कि अष्टांग संग्रह के रचयिता कौन है? वृद्ध वाग्भट। और अष्टांग हृदय के लघु वाग्भट। कौन सी सदी में मतलब कौन सी सेंचुरी में आए थे अष्टांग संग्रह, कौन सी सेंचुरी में आए थे अष्टांग हृदय? जैसे 6th सेंचुरी में एडी, 6th सेंचुरी एडी में अष्टांग संग्रह और 7th सेंचुरी एडी में अष्टांग हृदय। और जो अष्टांग संग्रह था वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था, दोनों में बताया गया था, लेकिन जो अष्टांग हृदय वो केवल पद्यात्मक है, उसमें केवल पद्य बताया गया था। अष्टांग संग्रह में कुल अध्याय की संख्या 150 है और अष्टांग हृदय में 120 है। सुश्रुत संहिता से अधिक सामंजस्य है, मतलब जो भी सुश्रुत संहिता से ज़्यादा मेल किसका है? अष्टांग संग्रह का। और अष्टांग हृदय का चरक संहिता से है। इन्होंने छर्दी में लाक्षा मतलब लाजा का प्रयोग बताया है। छर्दी रोग में लाजा का प्रयोग किसने बताया? अष्टांग संग्रह में। और अष्टांग हृदय में छर्दी में लाक्षा का प्रयोग बताया गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अष्टांग संग्रह में लाजा का प्रयोग बताया गया है और अष्टांग हृदय में लाक्षा का प्रयोग छर्दी रोग में। प्रमेय में अष्टांग संग्रह ने हरिद्रा का प्रयोग बताया प्रमेय में, और अष्टांग हृदय में आमलकी का प्रयोग प्रमेय में बताया गया है। अष्टांग संग्रह को सभी तंत्रों का सार ग्रंथ कहते हैं और अष्टांग हृदय को सभी तंत्रों का सारतर ग्रंथ कहते हैं। अष्टांग संग्रह में रात्रिचर्या का वर्णन दिनचर्या अध्याय में है और अष्टांग हृदय में रात्रिचर्या का वर्णन अन्नरक्षा अध्याय में किया गया है। मतलब दिनचर्या के अध्याय में रात्रिचर्या का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है और रात्रिचर्या का वर्णन अन्नरक्षा अध्याय में अष्टांग हृदय में किया गया है। तैल वर्गों में 34 तेलों का वर्णन है और अष्टांग हृदय में 6 तेलों का वर्णन है। तो पहले हम लोग अष्टांग संग्रह का बता रहा हूँ, फिर बाद में अष्टांग हृदय का। तो अष्टांग संग्रह ने मूत्रों के पृथक पृथक गुणों का वर्णन है और अष्टांग हृदय में गुणों का वर्णन नहीं है। अष्टांग संग्रह में वल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन मिलता है और अष्टांग हृदय में पंचमूल में वल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं है। विभिन्न पात्रों का उल्लेख किया गया भोजन के उपरांत, मतलब भोजन करने के लिए, तो अष्टांग संग्रह में, लेकिन अष्टांग हृदय में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया कि कोई भी पात्र का वर्णन किया गया हो। अष्टांग संग्रह में आहार परिणामकर भाव, अष्टांग संग्रह ने आहार परिणामकर भाव का वर्णन किया है, लेकिन अष्टांग हृदय ने इसका वर्णन नहीं किया है। अष्टांग संग्रह में दोषों के उपक्रम का वर्णन किया गया है, लेकिन अष्टांग हृदय में दोषों का उपक्रम का वर्णन नहीं किया गया है। अष्टांग संग्रह में जिंताक श्वेत का वर्णन मिलता है, लेकिन अष्टांग हृदय में इसका वर्णन नहीं मिलता है। द्रव्यों की 2 सूची बताई अष्टांग संग्रह ने, संतर्पण और अपतर्पण, लेकिन अष्टांग हृदय ने केवल अपतर्पण द्रव्यों की सूची बताई, संतर्पण की नहीं बताई है। 7 सद्य स्नेह द्रव्यों का वर्णन नहीं मिलता है अष्टांग संग्रह में और अष्टांग हृदय में मिलता है। द्रव्य जो भी स्नेह द्रव्य 7 बताए गए हैं उसका वर्णन अष्टांग हृदय में मिलता है। नस्य की निरुक्ति अष्टांग संग्रह ने दी है, अष्टांग हृदय ने नहीं दी है। धूमपान के द्रव्यों का उल्लेख अष्टांग संग्रह ने नहीं किया है, अष्टांग हृदय ने उल्लेख किया है। अंजन को अष्टांग संग्रह ने 4 प्रकार का बताया है और अष्टांग हृदय ने 3 प्रकार का बताया है। बिडालक और अंजन पात्र का वर्णन मिलता है अष्टांग संग्रह में और बिडालक और अंजन पात्र का वर्णन अष्टांग हृदय ने नहीं बताया है, उल्लेख नहीं किया है। यंत्रों की संख्या निर्देशित की है, यंत्रों की संख्या का निर्देश नहीं है किसमें? अष्टांग हृदय ने। पायना, धारा, संस्थापन, निशातनी, योग्या व
उच्छेद का विस्तृत वर्णन मिलता है, अष्टांग संग्रह ने बताया। लेकिन इन सब का वर्णन अष्टांग हृदय में नहीं मिलता। किन किन का? पायना का, धारा का, संस्थापन का, निशातिनी का और योग्या का, स्वविच्छेद का, ये सब वर्णन अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है। क्योंकि अष्टांग संग्रह जो है सुश्रुत के अनुसार जो भी है बताया गया है, और अष्टांग हृदय जो है चरक के अनुसार थोड़ा सामंजस्य बैठता है दोनों का। रक्त का दोष और दुष्य दोनों माना है अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग हृदय ने केवल रक्त का दुष्य माना है, दोष नहीं माना है। शल्य की गति त्रिविध मानी अष्टांग संग्रह ने, और अष्टांग हृदय ने शल्य की गति पंचविधि मानी है। तो 3 विध कौन माना? अष्टांग संग्रह ने शल्य की, और 5 कौन माना? अष्टांग हृदय ने। अब इसमें अष्टम मास में प्रसव होने पर शिशु को मृत्यु, गर्भिणी को केवल ग्लानि होना माना गया है, ये किसने बताया? अष्टांग संग्रह ने। और अष्टांग हृदय ने क्या? अष्टम मास में प्रसव होने पर शिशु में गर्भिणी दोनों की मृत्यु होना माना है। नपुंसक के प्रकारों का वर्णन किसने किया? अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग हृदय में कोई ऐसा वर्णन नहीं किया गया है। अष्टांग संग्रह ने 6 त्वचा का वर्णन किया, अष्टांग हृदय ने 7 त्वचा का वर्णन किया है। कोष्ठांग में क्लोम, नाभि, डिंब और बस्ती का समावेश नहीं किया है अष्टांग संग्रह ने। इन सभी को कोष्ठांग में वर्णन किया है अष्टांग हृदय ने, जैसे क्लोम, नाभि, डिंब और बस्ती का। धमनी मर्म नहीं माना अष्टांग संग्रह ने, और अष्टांग हृदय ने माना है। रस प्रमाण 84 अंगुल 84 अंगुल माना है, और शरीर का जो प्रमाण माना है अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल माना है, लेकिन अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ माना है। संग्रह का 60 वर्ष पश्चात वृद्धावस्था मानते हैं, लेकिन जो हृदयकार थे अष्टांग हृदयकार, वो 70 वर्ष पश्चात वृद्धावस्था मानते हैं। अष्टबिंदुआत्मक ओज का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है, लेकिन अष्टांग हृदय ने नहीं किया है। कुमार धारक का वर्णन मिलता है अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है। और बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है अष्टांग संग्रह में, और कम प्रभाव है अष्टांग हृदय में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट है अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय के, बाकी बहुत सारे हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग जल्दी जल्दी रिकवर कर सकें।